अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असद और आप देख रहे हैं चौधरी जॉब्स इन्फो। तो हमारे पास यहां पर असामियाँ आ चुकी हैं जनाब। वापटा के अंदर असामियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आप एडवर्टाइजमेंट देख सकती हैं कितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दी गई हैं। सारी एडवर्टाइजमेंट है मुख्तलिफ शोबों के अंदर। वापटा के मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर ये असामियाँ आ चुकी हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स के अंदर एडिशंस के अंदर जो असामियाँ आ चुकी हैं उसके अंदर जनाब ये संडे 18 को लॉन्च की गई है। और यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले जो असामी है वो है जनाब सर्जिकल स्पेशलिस्ट की है। सर्जिकल स्पेशलिस्ट की यहाँ पर असामी है। इसके लिए 6 असामियाँ हैं और सर्जिकल स्पेशलिस्ट टोटल वैकेंसीज 5, लाहौर 1, रावलपिंडी 1, सखर 1, गुजरांवाला 1, उसके बाद मंगला की 1 असामी है। आपने इसके लिए जो आपकी एजुकेशन है वो जनाब पेशावर स्टैंड रिलेटेड रिमार्क्स दिए हुए हैं। यहाँ पर एजुकेशन का नहीं दिया गया। मैं आपको बताता हूँ इस पर अप्लाई कैसे होगा। जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो उसके बाद जो है वो एनालिस्ट की असामियाँ हैं। एनालिस्ट के 7 असामियाँ आ चुकी हैं। यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए। यहाँ पर भी मुख्तलिफ उसके लिए असामियाँ हैं। इलाकों के लिए मुख्तलिफ असामियाँ हैं। हैदराबाद, पेशावर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कोयटा, रावलपिंडी, मंगला, तिरबत, उसके बाद इस तरह के सारे इलाके हैं। ENT स्पेशलिस्ट की असामियाँ हैं। इसकी 5 असामियाँ हैं। मुल्तान, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद। उसके बाद जनाब ऑर्थो सर्जन की 1 असामी है लाहौर की। उसके बाद डेमोलॉजिस्ट की 1 असामी है, ये भी लाहौर के लिए है। उसके बाद अगर बात की जाए मेडिकल के अंदर तो मेडिकल सर्विसेज के अंदर वापटा का जो मेडिकल सर्विस है उसके अंदर जो असामी है उसमें सबसे पहले जनाब फ़ोटोग्राफ़र की असामी है। 11 असामियाँ हैं फ़ोटोग्राफ़र की। मेडिकल स्पेशलिस्ट की असामियाँ हैं 5, रेडियोलॉजिस्ट की असामियाँ हैं 12, सर्जिकल स्पेशलिस्ट की असामियाँ हैं 6, कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट की असामियाँ हैं 1। उसके बाद प्लास्टिक सर्जन की, मेडिकल ऑफिसर की, उसके बाद एनालिस्ट की, गैनोलॉजिस्ट की, उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट की। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा असामियाँ हैं इससे इन सब की। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर जो कुल टोटल असामियाँ आ चुकी हैं ये थी 275 असामियाँ हैं सब की ये। और उसके बाद जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की 75 असामियाँ हैं। जिसकी एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर MBBS रिक्वायर्ड है और 1 लाख से लेकर 1.5 लाख और 2 लाख के दरमियान आपकी सैलरी होगी। और हर साल 10 साल हर महीने जो होगा 10% इंक्रीमेंट लगेगा। उसके बाद डेंटल सर्जन की बात की जाए तो यहाँ पर डेंटल सर्जन लाहौर 4 असामियाँ हैं। लाहौर, किश्मा, पेशावर और सखर के लिए यहाँ पर भी BDS रिक्वायर्ड किया गया है। अप टू 33 ये आपकी एज होनी चाहिए। 1 लाख से 1.5 लाख आपकी तनख्वाह होनी चाहिए। और उसके बाद एक्सपीरियंस प्लस 10,000 जो होगा एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा आपकी जो सैलरी होगी उसके साथ। उसके बाद यहाँ पर स्टाफ नर्सिंग की बात की जाए तो स्टाफ नर्सिंग की 83 असामियाँ हैं। 83 असामियाँ सिर्फ स्टाफ नर्सिंग की यहाँ पर हैं। लाहौर के अंदर 35 है, मंगला के अंदर 4 हैं, फैसलाबाद के अंदर 17 हैं फैसलाबाद। उसके बाद रावलपिंडी की 3 है, गुजरांवाला की 8 है, उसके बाद पेशावर की 3 है। उसके बाद यहाँ पर हैदराबाद की 2 हैं, वक्स की 1 है। उसके बाद यहाँ पर जनाब ग्वादो की 6 हैं, कोयटा की 6, सखर की 2 और उसके बाद भी सखर में भी 1 दादू की है और 1 सखर की है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। नर्सिंग के अंदर 75,000 से लेकर 85,000 तक आपकी पे होगी। 8,000 आपका इंक्रीमेंट लगेगा सालाना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है ये भी देख लें। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में आपको मजीद लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एडवाइज़र की असामियाँ आ चुकी हैं। पर एडवाइज़र की बात की जाए तो एडवाइज़र प्रोजेक्ट लाहौर एडवाइज़र प्रोजेक्ट की असामियाँ हैं। लाहौर के अंदर क्वालिफिकेशन MSc कहा गया है। और इस पर पे स्केल जो आपको दिया जाएगा, आपका पे सैलरी वो भी 1 लाख प्लस होगा। और इस पर भी TA DA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू पे आने वाले लोगों को। उसके बाद जो असामियाँ हैं जनाब वो भी एडवाइज़र की ही हैं। एडवाइज़र फाइनेंस वाटर यहाँ पर जो थी ये एडवाइज़र जो था ये प्रोजेक्ट का था, ये फाइनेंस वाटर का है। तो यहाँ पर भी असामियों की एजुकेशन की बात की जाए तो MBA यानी कि आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका MBA मास्टर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है वो डिप्टी डायरेक्टरेट सिक्योरिटी की असामियाँ हैं। यहाँ पर आर्म फोर्स से रिटायर्ड यानी कि ये सिक्योरिटी की डिपार्टमेंट के अंदर है। आर्म फोर्स से जो रिटायर्ड हो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। आपका रिटायर्ड का जो रैंक होना चाहिए वो हाई रैंक होना चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैनेजर इंटरनल ऑडिट की असामी है। मैनेजर इंटर ऑडिट के लिए CA, ACMA, ACCA, CA, MBA वगैरह आपकी होनी चाहिए एजुकेशन। उसके बाद जो यहाँ पर है वो है चौकीदार। यहाँ पर सिक्योरिटी की भी आ जाता है, ये भी एक ही असामी है। मिडल लाहौर के अंदर असामी है, लाहौर वाले ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं।
अब इस पर अप्लाई कैसे होगा, तो आपने सबसे पहले चले जाना है www.wapta.gov.pk की वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ से आप इनका फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और फॉर्म को फिल करने के बाद तमाम जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी हैं वो अगर आप क्राइटेरिया जिस पे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं वो क्राइटेरिया मैच होता है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट देयर जॉब एप्लीकेशन ऑन द form along with the attested copies of CNSE domicile certificate, education experience certificates and the 2 recent passport size photos within the 15 days of publish the advertisement। यानी कि आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आज 10 तारीख तक आप अगले महीने की 10 तारीख तक इस पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जुलाई के 15-10 तक।